गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एडमिशन ऑफ ए चैप्टर का टॉपिक करेंगे व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जब नया पार्टनर क्या करके आता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब इन क्वेश्चंस में आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। अभी तक जितने क्वेश्चन किए आपने उसमें पढ़ा कि नया पार्टनर 50,000 रुपीज़ कैपिटल के ले लाया, इतना पार्ट ऑफ गुडविल लेके आया। लेकिन ये जो क्वेश्चन होंगे इनमें आपको एक प्रॉपर लाइन मेंशन होगी दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्रोपोर्शनेट, कैपिटल प्रोपोर्शनेट। वो कैपिटल क्या लेके आ रहा है, प्रोपोर्शनेट लेके आ रहा है। तो हमें उसकी कैपिटल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके बेसिस पे हमें नए पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि ए और बी पार्टनर है। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ए की कैपिटल कितनी है 24,000 और बी की कैपिटल कितनी है आपकी 16,000। सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है फॉर 1/5 ऑफ शेयर्स। और सी कैपिटल कैलकुलेट कैसे की जाएगी, जैसे सी 1/5 के लिए एडमिट हुआ है तो पूरी फर्म का शेयर क्या होता है 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो कितना रिमेनिंग रहेगा आपका 4/5। ठीक है, 4/5 जो हिस्सा है वो किसका है, ए एंड बी। ठीक है ना, हम पहले निकालेंगे 4/5 के लिए ए और बी की कैपिटल कितनी है, आपको बता रखी है ना। 4/5 के लिए कैपिटल कितनी है, ए की 24,000 और बी की 16,000, यानी कि टोटल कैपिटल कितनी है 4/5 के लिए 40,000। ठीक है, हम पूरी फर्म की निकालेंगे। पूरी फर्म का क्या हिस्सा होता है 1 के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी 40,000, 5/4। और अब हमें निकालनी किसके लिए है, सी के लिए। तो 1/5 यानी सी के लिए कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी 10,000 रुपीज़। तो ऐसे हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी 31 मार्च 2014 शो कर रही है इस तरह से। बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिजर्व फंड है, क्रेडिटर है, कैपिटल, आपको ये सब गिवन है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या लाइन यूज़ की हुई है, उस लाइन को मार्क करना है हमें। दे एडमिट सी इन टू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है 3:1। जब आपको ओल्ड रेशो भी गिवन हो, न्यू रेशो भी गिवन हो, तो हमें क्या निकालनी पड़ती है, सेक्रीफाइस रेशो। अब देखिए ये लाइन, सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आया है, अनुपातिक पूंजी, हिंदी में हम इसको अनुपातिक पूंजी कहेंगे। आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इन सब एडजस्टमेंट के बाद सी क्या लेके आया है 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। प्रोविज़न रिड्यूस करना है 2,000 से। ओल्ड टाइपराइटर है 2,600, डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, नाउ रिकॉर्ड करना है। पेटेंट्स आर वैल्यू रेट और 2% डिस्काउंट प्रोविज़न बनाना है क्रेडिटर का। तो पहली बात तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे रिलेटेड मिल गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। अब आप लोगों को प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट ईजिली बनाना आ गया होगा। फर्स्ट चीज़ क्या कह रखी है, प्रोविज़न इज़ टू बी रिड्यूस बाय 2,000 से रिड्यूस करना है। प्रोविज़न हमारे पास है कितना 3,600 बाय 2,000। अगर प्रोविज़न डिक्रीज़ कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम कर रहे हो, लाइबिलिटी कम कर रहे हो तो बाय प्रोविज़न आपका कितने रुपये से आ जाएगा 2,000 रुपीज़। उसके बाद क्या कह रखा है, टाइपराइटर रिकॉर्ड करना है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है, आपका प्रॉफिट होती है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी कितने रुपए की आ जाएगी आपकी 2,600, या आप इसको टाइपराइटर वर्ड यूज़ कर दीजिए। ठीक है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब उनकी वैल्यू अब हो गई ज़ीरो। अगर एसेट्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो एसेट्स ज़ीरो हो गई तो हमारे लिए क्या हो गया है, लॉस। तो पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो वैल्यूलेस हो गए। पेटेंट्स आपकी बुक में 2,000 के हैं तो 2,000 लॉस हो जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में पेटेंट्स आएंगे नहीं। और क्रेडिटर पे 2% डिस्काउंट प्रोविज़न बनाना है। डेटर पे प्रोविज़न क्या होता है, लॉस, और क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है वो प्रोविज़न आपका क्या होता है, एक तरह से प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, बाय साइड में लिखेंगे। हमारे क्रेडिटर बुक्स में कितने के गिवन हैं 20,000 के। 20,000 का 2% कितना हो जाएगा 400 रुपीज़। तो हमारा यहाँ से लॉस एंड प्रॉफिट निकल आएगा। टोटल है 5,000 का, इधर है आपका 2,000, 3,000 का क्या हो गया है टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस में बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे बिटवीन देयर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 3,000 to 1 की रेशो में बांटेंगे तो 2,000 and 1,000। ठीक है, ये तो आप लोगों को बनाना आता है। अभी तक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। हमारे वही 3 अकाउंट बनेंगे, ए, बी और सी। ठीक है, ऐसे ही ए, हमारे अकाउंट वैसे ही बनेंगे, ए, बी एंड
सी। सबसे पहले क्या लिखते हो, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। जो कैपिटल का बैलेंस होता है ए और बी का बैलेंस है 40,000 एंड 30,000। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, हमें चेक करना होता है क्या लायबिलिटी साइड से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना है। यहाँ देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका, रिज़र्व फंड 12,000 का। तो रिज़र्व फंड को 2:1 की रेशो में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिज़र्व फंड। कितने रुपए का डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 8,000 एंड 4,000। उसके बाद एसेट साइड में से देखिए, एसेट साइड में से कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उसके बाद हम चले जाते हैं रिवैल्यूएशन पे। बाय रिवैल्यूएशन कितने रुपए का है आपका, प्रॉफिट 2,000 एंड 1,000। ठीक है, 2,000 और 1,000 का क्या दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, नए पार्टनर का एडमिशन। अभी तक हम क्या लिखा करते, सबसे पहले उसकी कैपिटल को लिख दिया करते, बट अब हमें कैपिटल प्रोपोर्शनेट करके निकालनी है। तो सबसे पहले जो गुडविल आया है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बिटवीन सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो आप निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। यहाँ पे ओनली कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 10 के 10,000 किस में आ जाएंगे, ए के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इनका निकाल लेना है कैरी डाउन एज इट इज़। आप कैरी डाउन निकालिए। यहाँ का टोटल क्या आ रहा है, 60,000, और इस पर्सन का टोटल अब बी का कितना आ रहा है, 35,000। हमने कैरी डाउन निकाल लिए। अब एक बार इस अकाउंट को कर दो अपने क्लोज। ठीक है, कैरी डाउन निकाल के अब हम इस कैरी डाउन को दोबारा से क्या करते हैं, ब्रोक डाउन करते हैं इसी अकाउंट को। बस ये पार्ट जो है ना, जो मैं अब बता रही हूँ, ये आपका नया जुड़ा है। हम इसको क्या कर देते हैं, ब्रोक डाउन 60,000 एंड 35,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें निकालनी है उसकी कैपिटल। कैपिटल निकालने का तरीका, सी कितने शेयर के लिए आया है, हमारी न्यू रेशो क्या है, 3:1। तो सी का शेयर क्या आ जाएगा, 1/6। 1 में से 1/6 माइनस करो, रिमेनिंग शेयर कितना आया, 5/6। 5/6 के लिए कैपिटल कितनी है, ये है ना ए और बी की कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। तो 5/6 के लिए कैपिटल कितनी है, 95,000 रुपीज़। 1 के लिए कितनी हो जाएगी, 95,000 6/5, उल्टा हो जाएगा वहाँ जाके। और हमें निकालनी किसकी है, सी की है 1/6 के लिए। तो 1/6 के लिए कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 19,000 रुपीज़ आ गई। 19,000 आ गई आपकी कैपिटल। जब 19,000 आपकी कैपिटल आ गई तो अब आप इसको क्या करोगे, बाय कैश करके मेंशन कर दोगे। बाय कैश आप लिख दोगे 19,000 रुपये, और फिर जो कैरी डाउन लिखोगे वो अब तीनों का लिख दोगे, 60,000, 35,000 एंड 19,000। बस, तो ये जो पार्ट आपका ऐड हुआ है, बस ये जो पार्ट आपका ऐड हुआ है, ये पार्ट आपका नया ऐड हुआ है, नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ है, और बैलेंस शीट एज इट इज़ होगी। देखिए, क्रेडिटर का प्रोविज़न बना दिया था, 400 रुपये माइनस करके लिख दोगे। कैपिटल ए बी सी की आएगी, रिजर्व फंड हम बांट चुके हैं। हम ये मानते हैं कि अगर नया पार्टनर कोई कैपिटल या वो लेके आया है तो सबसे पहले किसकी पेमेंट होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट होती है। बैंक आपका आ जाएगा 14,000, क्योंकि जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में वो कितने लेके आया है, 10,000 तो गुडविल के लिए ले आया और 19,000 कैश के ले आया है। प्रोविज़न अब कितना माइनस होएगा, 1,600, क्योंकि 2,000 हम घटा चुके हैं। स्टॉक, बिल्डिंग, मशीन और एक नया एसेट्स जुड़ जाएगी, टाइपराइटर। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड आगे आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 69 देखो, जैन एंड गुप्ता। मैं जो पॉइंट चेंज है केवल वो बताती हूँ। जैन एंड गुप्ता पार्टनर्स है, कितने की रेशो दे रखी है, 3:2 की। बैलेंस शीट आपको एज फॉलोज दे रखी है। बैलेंस शीट में कोई भी नई ऐसी चीज़ नहीं है। जो पॉइंट अलग है वो बता देती हूँ। मिश्रा टू ब्रिंग इक्वल 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। ये लाइन देखिए, मिश्रा कितनी कैपिटल लेके आएगा, 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। इन्होंने वर्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल यूज़ नहीं किया है, बल्कि क्या कहा है, जो जैन और गुप्ता की कैपिटल का टोटल होगा ना, उसका सीधा वो कितना लेके आएगा, 1/4 लेके आएगा। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, प्रोविज़न दे रखा है। और मिश्रा का शेयर गुडविल का कितना कैलकुलेट हुआ है, 10,000, विच इज़ बोट बाय हिम इन कैश। आप बना दोगे
ये सारा बना लिया। अब देखो मैं जो पॉइंट चेंज है वो क्या है, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन से। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन से देखिए जैन और गुप्ता की कैपिटल का ब्रोड डाउन कितना है। उन्होंने क्या कहा है, जैन प्लस गुप्ता की कैपिटल का वो क्या लेके आएगा, टोटल लेके आएगा। तो जैन की कैपिटल कितनी है 88,300, गुप्ता का कैरी डाउन कितना आ रहा है 72,200। हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं 1,60,500। अब दोबारा से उस लाइन को रीड आउट कीजिए, 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता, यानी कि जैन और गुप्ता की टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा ले आएगा, वो सीधा सा 1/4। तो इसका 1/4 कितना आ जाएगा 40,125, जो आए उसको बाय बैंक करके लिख दीजिए। बस इसमें प्रोपोर्शनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज क्या थी कि वो उन दोनों की कैपिटल का वो लेके आएगा। ठीक है, अब इससे अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है राम, श्याम और मोहन का। सेम क्वेश्चन है, राम क्या लेके मोहन क्या लेके आए 60,000 गुडविल के, एक्रूड इनकम है 1,000 प्रोवाइडेड फॉर, एक्रूड इनकम आपकी एसेट्स होती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बाय साइड, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 45,000, बुक्स में कितनी है 50,000, तो 5,000 का लॉस। ए डेटर हुज ड्यूज 5,000 वॉज रिटर्न ऑफ बैड डेट 4,000 इन फुल सेटलमेंट। जो बैड डेट्स लिखे गए थे 5,000 के, उन्होंने अब कितने रुपए दिए हैं 4,000, तो ये तुम्हारे बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड है तो हम इसको अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बैड डेट्स रिकवर्ड करके लिख देंगे 4,000 रुपये। और जब आप फाइनल बैलेंस शीट में बैंक बनाओगे, जब आप बैंक अकाउंट की कैलकुलेशन करोगे तो उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे, बैड डेट्स रिकवर्ड ऐड करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड करोगे और मोहन की कैपिटल को ऐड करोगे, क्योंकि ये बैड डेट्स तुम्हें कैश में मिले हैं। ठीक है, अच्छा, मोहन टू ब्रिंग टू एक्सटेंड ऑफ 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब आप कहोगे यहाँ पे प्रोपोर्शनेट वर्ड नहीं गिवन, लेकिन इस लाइन का मीनिंग भी सेम ही है कि मोहन क्या लेके आ रहा है 1/5 लेके आ रहा है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की टोटल कैपिटल का 1/5। तो सबसे पहले आप यहाँ तक का क्वेश्चन वही आपका सेम है, पॉइंट चेंज कहाँ से हुआ है, ब्रोक डाउन से। देखिए राम और जो सोहन है उनके ब्रोक डाउन कितने आ रहे हैं 120 + 60, तो कितना आ रहा है आपका 180। ठीक है, हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5 के, 1 में से 1/5 गया, कितना बचा 4/5। सेम वही निकालने का तरीका है, 4/5 के लिए कैपिटल कितनी है 180, तो पूरी फर्म की यानी कि 1 के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी 180 5/4, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2,25,000। अब उन्होंने क्या कह दिया कि ये जो टोटल फर्म की कैपिटल आई है इस कैपिटल का वो कितना लेके आ रहा है 1/5 लेके आ रहा है। तो निकालने का तरीका आपका सेम वही है, बस लैंग्वेज में चेंज है। तो 45,000 रुपीज़ लेके आएगा, उसको बाय बैंक करके आप लिख देंगे। इससे नेक्स्ट जो है वो ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। सी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, ये आपको गिवन है सब। सी लेके आया है 16,000 की गुडविल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि क्लियर वर्ड है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बैड डेट्स देखिए पॉइंट है 3,000। अब इस पॉइंट को आप देख लीजिए, बैड डेट्स आपके 3,000 रुपये हैं, हमारे पास प्रोविज़न कितना अवेलेबल है 2,000। अगर प्रोविज़न अवेलेबल होता है तो पहले बैड डेट्स किससे कवर करते हो, प्रोविज़न से कवर करते हो। आपके पास जो प्रोविज़न अवेलेबल है वो कितना है 2,000 रुपये। आपके बैड डेट्स कितने रुपये के हो गए हैं, बैड डेट्स हो गए हैं आपके 3,000 के। तो ये प्रोविज़न यूज़ कर लो, और जो रिवैल्यूएशन में बैड डेट्स दिखाओगे वो बैड डेट्स कितने रुपए के दिखाओगे, ओनली 1,000 रुपीज़, क्योंकि 2,000 तो हमने कहाँ से कवर कर लिए, अपने प्रोविज़न से कवर कर लिए हैं। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,500, हमारे पास कितनी है 7,500। अच्छा, तो हमने पढ़ा है कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है तो पहले लॉस हम किससे कवर करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करते हैं। तो साथ हमारे टोटल लॉस कितने का हो गया 2,500। पहले 2,500 यहाँ से कवर करोगे। ठीक है, देखिए ये एंट्री इसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 4,100 का, 2,500 इन्वेस्टमेंट के लिए कवर कीजिए और बाकी बचा हुआ जो 1,600 रुपये है वो ए और बी में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है 2,000, तो आप 4,000 को क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बाकी पूरा क्वेश्चन आपका एज इट इज़ है ये वाला, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रोक डाउन निकालिए और प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट किस रेशो में 3:2। बैलेंस शीट आप लोगों को गिवन है, सी लेके आ रहा है ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल और
क्या लेके आ रहा है, 8,000 ऑफ गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 14,000। उसकी गुडविल 14,000 की है, वो लेके कितने आ रहा है, केवल 8,000 रुपये। तो 8,000 के लिए तो क्या खोल दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और बचे हुए 6,000 के लिए क्या खोल दोगे, सी का करंट अकाउंट। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था इसमें, और एक इस इलस्ट्रेशन में पॉइंट है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय ए एंड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिमेनिंग वैल्यू 26,000। देखो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की है, टोटल 40,000 की। बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है, 40,000 की। इन्वेस्टमेंट जो है वो 40,000 की है, इसमें से आधी तो किसने ले ली है, ए और बी ने, यानी कि 20,000 की तो कौन बांट लेंगे, ए और बी, और जो बाकी 20,000 की है वो वैल्यू कितने की हुई है, 26,000 की। तो 6,000 बढ़ गए ना, तो जो 6,000 बढ़ गए उसको तो लिख दोगे बाय इन्वेस्टमेंट करके। जो 20,000 की ए और बी ने बांट ली है उसको टू इन्वेस्टमेंट करके किस में डाल दोगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 की रेशियो में ए और बी को दे दोगे 12,000 और 8,000, और बाकी आपका क्वेश्चन जो न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी वो 26,000 से आएगी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का आपका, गिवन बिलो द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रेमंड। ये केवल एक पर्सन था जो अब एक नया पार्टनर को एडमिट कर रहा है। ठीक है, और इसमें आपकी लगभग सभी एंट्री सेम हैं। अब जो लाइन चेंज है वो क्या है, साइमन टू ब्रिंग इन फर्दर कैश टू मेक कैपिटल इक्वल टू द रेमेंट्स, यानी कि आफ्टर एडजस्टमेंट जितनी रेमेंट की कैपिटल होगी ना उतनी ही किसकी होगी, साइमन की होगी। और इन्वेस्टमेंट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट टेकन बाय न्यू पार्टनरशिप, और वो 40,000 रुपये किसके लेके आया है, गुडविल के। जो इन्वेस्टमेंट है और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो नई पार्टनरशिप में नहीं जाएंगे। नई पार्टनरशिप में नहीं जाएंगे तो वो कौन ले लेगा, रेमेंड ले लेगा। एसेट्स लेगा तो टू साइड में, टू इन्वेस्टमेंट करके रेमेंड को दे देना, और बैंक ओवरड्राफ्ट लेगा तो बाय साइड में, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट रेमेंड की कैपिटल निकल रही है 4,94,500 की। सेम इस कैपिटल को फिर आप क्या करोगे, ये साइमन भी लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट। और अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है, वो हम करेंगे कल या परसों। तो आप लोग यहाँ तक के अपने क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए।